तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम तस्वीर के सामने आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, जो हमारे सामने बैठे हैं इनमें से जो एक शख्स है हमारे बीच में, उन्होंने जो पूरे जिला में जो है सेकंड रैंक और सदर चंबा में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हम जो अभी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये अभी ताज़ा जानकारी है फिलहाल। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चंबा की है, सुल्तानपुर से। तो सर्वप्रथम तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी जिन्होंने अभी पास आउट किया है, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आइए हम सर्वप्रथम जो है यहाँ पे हमारे बीच में जो टॉपर है उनसे ही हम जानते हैं, उनका नाम भी जानेंगे, क्योंकि हम कुछ बोले उससे पहले लोगों के बीच में एक ये रहता है कि भाई आइए हम सीधे उन्हीं से ही इंटरेक्ट करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Good evening, everyone. My name is Vaishali, and I am a student of Kids International School. It is a school of Chamba district. जी। And आज जी। हमारे स्कूल में आज हमारे जो क्लास 10 का रिजल्ट था वो अनाउंस हो गया और उसमें मैंने 98% स्कोर किया है। तो इसके लिए जितना भी क्रेडिट है वो मैं अपने सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पूरे साल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है और बहुत ही हार्डवर्क से हमें पढ़ाया है। मैंने इस स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया था और मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करके हमें क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी हैं, जैसे डिसिप्लिन। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है और बाकी चीज़ें जैसे बाकी अदर एक्टिविटीज़ जैसे साइंस कांग्रेस वगैरह, वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करवाते हैं और हमने बहुत अच्छी पोजीशंस वहाँ पे अचीव की हैं। और मैं इससे पहले मैं भरमौर में पढ़ती थी और उसके बाद मैं एक बोर्डिंग स्कूल में थी। तो मेरी क्लास 10 के रिजल्ट का जितना भी क्रेडिट है वो मैं अपने स्कूल को, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम और मेरी क्लास 10 के जिन भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उन्हीं को देना चाहती हूँ। तो एक बार वैशाली को हम पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सबसे टफ रहता है ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू लेना। मुझे कुछ पूछना था उससे पहले ही वैशाली ने तो सारा कुछ बता दिया, पर लोग हम फिर भी बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे। वैशाली जी, आपका बोर्न कहाँ पे हुआ था? मैं बेसिकली भरमौर से हूँ। भरमौर से हैं। और अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं किड्स इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। आपके कितने नंबर्स आए इस बार 10th की? 98%। 98% और टोटल मार्क्स कितने थे? 686। 686। जब आप इस स्कूल में आए थे तब में और अब में आप में क्या बदलाव आपने देखा है? जब मैं इस स्कूल में आई थी तो बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेरे को करने के लिए मिली, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। जी। आज के समय में जो है आपने देखा होगा कि बच्चों पे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रहती है, उस पर भी पार्टिसिपेशन रहता है। कभी आपको लगा कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने की वजह से बाकी चीज़ें कभी कम रह गई, और स्कूल का आप कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं? हमारी स्टडीज़ में जितनी भी चीज़ें हमने की हैं उसमें स्कूल का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल स्कूल का ही रहा है। और जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ाई में एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हमें हार्डवर्क ही इतना करवाते हैं। जी। आपको पहला कॉल किसका आया कि जब आपको पता लगा, या आपको कैसे पता लगा कि इस टाइम जो है आपके 98% नंबर आए हैं और आपने चंबा सदर में जो है वो टॉप किया है? मैं जब स्कूल से घर गई तो चाचू का फ़ोन आया था, तो उन्होंने रिजल्ट भेजा हुआ था। फिर मेरी बहन ने मेरे को बताया कि इतने मार्क्स आए हैं। जी। अगर हम चंबा की बात करें तो दुर्गम क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र इसमें ज़्यादा है, चाहे चंबा, तीसा, पांगी, भरमौर, भटियात। आप भरमौर के रहने वाले हैं और भरमौर से आके आपने इतनी बड़ी एक अचीवमेंट, अपने आप में बहुत कोई आसान काम नहीं होता है। 98% किसी के लिए बहुत एक मायने रखते हैं आज के समय में। आपको पता है कि आम एक बच्चा यही चाहता है कि भाई मैं पास आउट भी हो जाऊं, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपने 98% लिया, और वो भी एक उस क्षेत्र से आके, भरमौर से निकल के चंबा में, और किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं। कैसा रहा ये सफर? क्या आपको कैसा लगता है कि जब आपने 98% लिया, कितनी फीलिंग है, किस तरह की फीलिंग है? और इस क्षेत्र से आना सबसे बड़ी बात, उन लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से जितने भी बाकी भरमौर एरिया के बच्चे हैं सबके लिए मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करें, और जो हमारा एरिया है उसके लिए आप आगे आकर उसका नाम रोशन करें एरिया का। और
जो मेरी मतलब मार्क्स आए हैं इतने, उसके लिए मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी, अभी तक आप थोड़ा मेरे को बता पाएंगे कि आपके कितने कितने मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में आए हैं, अगर जहां तक अगर आपको याद भी रहेगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आया ही है और अभी हमने सिर्फ आपसे लाइव इस टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी अगर आपको सारे मार्क्स पता है, जो पता है वो आप हमें सर। संस्कृत, साइंस और कंप्यूटर में 100 मार्क्स आए हैं। मैं एक एक चाहूंगा, 100 संस्कृत में, 100 आपका कंप्यूटर और साइंस में। जी, और इसके साथ और मेरी सोशल साइंस और हिंदी में 96 मार्क्स आए हैं जी, और इंग्लिश में 99 मार्क्स। तो साइंस में आपके 100 आउट ऑफ 100। तो आपको क्या, जब आपने एग्जाम दिया था उस समय आपके जब जिस चेकिंग के लिए गए थे, तब आपके माइंड में क्या कितना था कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, कि किस तरह सा था, क्योंकि आपके हाँ, सारे मतलब मेरे को पता ही था कि मैंने मतलब जब मैंने पेपर देखा तो मेरे को पता था कि मेरे को सब कुछ आता है, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो था कि इतना हो ही जाएगा। और मैंने तो ये यहाँ तक गोल रखा था कि मैं हिमाचल में टॉप 10 में आ ही जाऊँगी, पर एक मेरा ये हार्ड लक था कि मैं एक नंबर से पीछे रह गई। एक चीज और भी रहती है, कहते हैं कि स्टूडेंट्स तो टॉप करता है, बच्चा छात्र जो है टॉप करता है, पर उसके साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत रहती है, उनके टीचर्स की मेहनत रहती है, उनके प्रिंसिपल की मेहनत रहती है, उनके पेरेंट्स की बहुत मेहनत रहती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं उसका सारा क्रेडिट अपने सबसे पहले तो अपने टीचर्स और सेकंड नंबर पे अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मतलब कभी भी डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज़ मुझे फील नहीं हुई। और टीचर्स ने तो बहुत ही हार्डवर्क से पढ़ाया है हमें और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर किया है। जिस तरह से आपने बताया, लगभग 7 में से 3 सब्जेक्ट जो है आपने वो 100% रिजल्ट उसमें लिया है, और बाकियों में भी लगभग 98-99 के अराउंड ही है जो भी टॉप में उसमें जो है। पर अगर एक एक टीचर की आपको बात की जाए, तो आप जब क्लास में जाते थे, जब वो आप उनसे पूछते थे, तब कैसा रवैया रहता था? क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट में एक बॉन्डिंग बहुत मायने रखती है, तो किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आपका बच्चों और टीचर्स के बीच में रहता है, वो भी थोड़ा सा। जब भी हम टीचर से हमारी क्लास में मेरे को छोड़ के या किसी भी और कोई और बच्चा भी अगर टीचर से कभी भी कोई डाउट पूछता था, तो टीचर्स उसको कभी मतलब डिमोटिवेट ना करके उसको हमेशा अच्छे से समझाते थे और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे। और बहुत ही मतलब जब तक बच्चे को अच्छी तरह से समझ नहीं आता था, टीचर्स की पूरी मेहनत रहती थी कि वो बच्चे को अच्छे से समझाएं। प्रिंसिपल सर मैम के बारे में भी जानेंगे, पर यहाँ के जो हेड हैं सुरेंद्र सर, उन सर के बारे में क्या जानना चाहेंगे? वो हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव और हर बार कुछ नया लाते हैं, और बच्चों को ना वो काफी बूस्ट करते हैं। उन सर के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ, चेयरमैन सर ने भी हमेशा ही हमें मोटिवेट किया है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनकी भी इतनी ही मेहनत रही है जितनी अदर टीचर्स की है। और मैं बस अपना क्रेडिट सारा मार्क्स का टीचर्स को ही देना चाहती हूँ और पेरेंट्स को। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? फ्यूचर में तो मेरा एम है डॉक्टर बनने का, न्यूरोसर्जन। जी, अभी आप रिसेंट में क्या कर रहे हैं और अभी आपने कहाँ एडमिशन लिया है? अभी मैं क्लास +1 में हूँ, किड्स इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, और अभी मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज की है। जी, कैसा लग रहा है अब आपको, कैसा फील हो रहा है जैसे जब आपको पता लगा कि भाई इस तरह का रिजल्ट? क्योंकि एक जब बच्चे ने रिजल्ट की एग्जाम दिए होते तो कुछ हद तक उसको खुद ही पता होता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, पर फिर जब रिजल्ट आया और आपको पता लगा कि इस समय जो है आप चंबा सदर में जो है, फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, आप चंबा सदर में जो है प्रथम स्थान आपने हासिल किया। और फिर मैं कहना चाहूंगा, जो वैशाली है वो मूलतः रहने वाले जो है वो भरमौर के रहने वाले हैं। भरमौर जो कि चंबा का दिल भी कहा जा सकता है, कि भरमौर काफी पर दुर्गम क्षेत्र भी है, बावजूद इसके वो यहाँ पे आके चंबा के किड्स इंटरनेशनल में अभी लिया, और फर्स्ट जो रैंक उन्होंने हासिल किया है चंबा सदर में, जैसी जानकारी हमारे तक है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चंबा के लोगों के लिए भी, और उन खासकर उन युवाओं के लिए जो इस साल 10th के एग्जाम देंगे? जो इस साल बच्चे 10th के एग्जाम देंगे, मेरा उनके लिए मैं उनके लिए यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करो, और आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करो। और आप कंपटीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, तो आप कंपटीशन में अपने आप आगे आ ही जाओगे। जी, और एक चीज सर ये रहती है कि लाइफ में हर कोई जो होता है वो सक्सेस नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रह गए होंगे जो इस समय जो है वो चाहते तो वो भी थे, या अच्छे टॉप आना चाहते थे, या पास आउट भी, और कई ऐसे होंगे जो इस बार पास आउट भी नहीं हो पाए। उन लोगों के लिए भी क्या, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे इस बार अच्छे से नहीं कर पाए, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आगे चल के वो मेहनत करेंगे, तो वो
कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वो कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स अचीव करके पास हो सकते हैं। आपके मम्मी पापा फ्रेंड दोस्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं और बहुत खुश भी हो रहे हैं इस समय कि भाई +2 में जो है इस बार तो आपने ना चंबा सदर में टॉप किया है, उम्मीद करें 10th में टॉप किया है, +2 में जो है आप पूरे हिमाचल में टॉप करें, ऐसी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो +2 क्लास है उसमें भी मेरा अच्छे से अच्छा रिजल्ट रहे और मैं उसमें और भी अच्छी अचीवमेंट स्कोर करूँ। जी, हम फिर आपसे एक बार इंटरेक्ट करेंगे, पर साथ में हमारे साथ अनन्या भी है जिन्होंने स्कूल के जो है इस समय वो 2nd रैंक पे है। आइए उनसे भी जानते हैं। और पूरा नाम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देख सकते हैं जी, ये हमारे बीच में 2nd स्टूडेंट है। बहुत खुशी होती है पूरे स्कूल को, स्कूल के स्टाफ को। हम प्रिंसिपल मैम से भी इसके बाद इंटरेक्ट करेंगे, पहले हम बच्चों से इंटरेक्ट कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। अनन्या, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं बधाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंबा के रहने वाले हैं। कितने % आए इस बार? 97.43। 97.43। तो यानी कि दोस्तों हम बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 98% ही समझ सकते हैं। तो बहुत एफर्ट्स रहते हैं इनका। कितने टाइम से आप किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं? 12 इयर्स हो गए हैं मुझे स्कूल में पढ़ते हुए, एंड कहा जा सके तो चाइल्डहुड से ही मैं यहाँ ही पढ़ रही हूँ जी। तो बहुत बड़ी एक बात मैं फिर से जानना चाहूंगा, 12 साल आपको लगभग यहीं पे पढ़ते हो गए हैं, कितना कुछ बदलते हुआ आपने देखा है? सर ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत ज़्यादा बदली है। पहले शुरुआत हमेशा ही छोटे से होती है, तो पहले कम टीचर्स थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए। अब अगर मैं बताऊं तो हमारे सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, एंड बहुत अच्छा फील होता है कि स्कूल हमारा इतना प्रोग्रेस कर रहा है। जी। अभी रिसेंट में आपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं? सर साइंस मेडिकल के स्टूडेंट हैं। इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहेंगे? प्रोफेसर बनना चाहेंगे। ओके। तो अभी आपके स्कूल के अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे टॉप किए हैं, बहुत अच्छे रैंक्स लिए हैं, पर साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं आपका एकेडमिक ईयर जैसे कि पूरे साल भर आपको कैसा लगा, और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो आपको लगा कि जो टीचरों ने आपके साथ पढ़ाया था या जो पेरेंट्स ने आप लोगों के साथ मेहनत की थी, मैं आपके सुन रहा था अभी आपके मम्मा भी यहाँ पे थे तो वो कह रहे थे पूरे दिन में वो मात्र 1 घंटा ही सोते थे एग्जाम के टाइम में, तो एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे, तो आप उसके बारे में भी हम आपकी थोड़ी सी ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये पास आउट और इतने अच्छे स्कोर किया। स्टार्टिंग में जब 10th में एंटर किया था तो डर था ऑब्वियसली, क्योंकि बोर्ड की क्लास थी और सुना था सबसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, एंड पर बीच में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, टीचर्स ने इतना अच्छा समझाया तो लगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, और सभी ने मोटिवेट किया है। प्रिंसिपल मैम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, निशा मैम हमारे वाइस प्रिंसिपल, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई मुझे पूरे साल में तो मैंने उनसे बहुत ही आराम से शेयर किया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, एंड में ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन आज इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा अचीवमेंट्स और के पीछे या खुशी के पीछे बहुत एक मेहनत रहती है, उस मेहनत के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कैसे एफर्ट से, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये नंबर्स। आपको जिसको लग रहा है कि भाई 97 98 ले लिए, ये नंबर्स नहीं रहता, बहुत लोगों की मेहनत रहती है, खुद इनकी बहुत डेडिकेशन रहती है। उसमें पूरा सफर के बारे में जानना चाहूंगा। पहले तो आपके 12 साल के सफर के बारे में जानना चाहूंगा, और खासकर यहाँ तक पहुंचना, जो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, वो कैसे हासिल की? इससे पहले तो मैं बचपन से बहुत शाय रही हूँ, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन आज मैं ऐसे बोल पा रही हूँ तो उसका पूरा पेरेंट्स का भी साथ में सहयोग है, और साथ में ही टीचर्स का, और जो भी एफर्ट्स हैं, मेरे तो एफर्ट्स रहे ही रहे हैं, बट पेरेंट्स के एंड टीचर्स के बहुत ही ज़्यादा रहे हैं। मेरे मम्मा भी मेरे साथ पूरी रात जागते हैं। जब मैं मतलब मोस्टली मैं नाइट टाइम पे स्टडी करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा करती थी, तो मेरी मम्मा भी मेरे साथ रहते थे। जब मुझे नींद लगती थी मुझे खाने के लिए ले आते थे, एंड वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि मदर लव इतना अच्छा होता है। और पापा ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, फिर टीचर्स ने तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, प्रिंसिपल मैम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जब टीचर्स बोलते हैं कि हमें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। एक तो मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने नंबर ला सकती हूँ, 97.43%, एंड ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आपको कब पता चला और किसने आपको बताया कि भाई आप कितने अच्छे मार्क्स हैं? स्कूल में बताया था कि आज रिजल्ट आएगा, और फिर जब मैं घर गई तो मुझे भी था कि मुझे देखना है, इसलिए मैंने खुद ही सर्च किया था, और सबसे पहले मैंने ही फोन किया था अपनी ग्रैंडमदर को, और उन्हें बताया था कि रिजल्ट है, और जब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो आपको ये लगा कि जब सारे फैमिली खुश है, सब खुश है, तो मुझे भी खुश होना चाहिए साथ साथ में। जी।
तो अच्छा, साथ में आप ये भी बता दीजिए कि लगभग ये जो टीचर्स का आप लोगों के साथ कैसा रवैया था, किस तरह का उन्होंने आपको, क्योंकि पढ़ाई में जहां अगर आप यहाँ पहुंचे जहां पेरेंट्स का था वहां टीचर्स की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। टीचर्स का हमेशा एक बहुत साथ रहा। जब भी अब हमेशा ही टेस्ट में फुल नंबर नहीं आते थे, कभी कम आते थे, लगता था कि बहुत ज्यादा ही तो बुरे है, पर उन्होंने बताया कि नहीं, ये गलती तुम्हारी है, तुम्हें सुधार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा और स्कूल बहुत सेफ है हमारे लिए। जैसे गर्ल्स के लिए कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि गर्ल और बॉय के बीच में, और हमेशा एक सेफ प्लेस प्रोवाइड किया, तो बहुत अच्छा लगा। जी, इन फ्यूचर हम +2 में कौन सा रैंक की उम्मीद रखें आपसे? कोशिश तो यही है कि फर्स्ट रैंक आ सके, मैं पूरी कोशिश करूंगी और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसे अच्छे से एक्सेप्ट करूंगी। जी, उन बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस बार प्रयास तो किया पर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, या कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो फेल आउट भी हो गए होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने सबने टॉप किया, तो कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फेल हुए होंगे या फिर जिनके जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उतने मार्क्स नहीं आए होंगे, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो हम चाहते हैं वही हो जाए, पर हो सकता है कि ये चीज से उन्हें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। पर उन्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि वो वर्थ इट नहीं है, वो अच्छे नहीं है। वो भी बहुत अच्छे हैं, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल्स में जो पढ़ाने का तरीका है वो भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना तो चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया है कि स्मार्ट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से कंपेयर किया जाए तो स्मार्ट बोर्ड में बहुत ही इजी स्टडी होती है, गूगल में खुल जाती है उसमें, और गूगल में पढ़ाया जा सकता है एंड उससे ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और ज़्यादातर स्कूल में अब सिर्फ वही नहीं कि किताबों में जो पढ़ा है वही बता रहे हैं, प्रैक्टिकली भी कराया जाता है, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। नंबर्स बता पाएंगे आपने स्कोर्स का उस सब्जेक्ट वाइज? सर मेरे 100 इंग्लिश और कंप्यूटर में आए हैं, साइंस और मैथ में 96 एंड एसएसटी में 93। ओके, तो ओवरऑल जो हुआ 97.43। चलो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए हम प्रिंसिपल मैम से भी अब इंटरेक्ट करते हैं, फिर से हम आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तब तक तो मैम ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। मैम कितनी खुशी? बहुत, ये साल का वो टाइम रहता है जब हमें मतलब वेट रहता है कि रिजल्ट आएगा तो कैसा होगा, जी बच्चे कहाँ तक कितने मार्क्स लेके आएंगे। और जैसे कि दोनों बच्चे बता रहे हैं, इनको मैंने 12 बजे के आसपास जब मैं राउंड पे गई तो मैंने इनकी क्लास में स्पेशली डोर ओपन करके इनको बताया कि बच्चों आप रेडी हो जाओ, आज आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये एकदम से जैसे इन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैम लगभग शौक दे के जा रहे, रिजल्ट तो रिजल्ट ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा करने वाले थे और इन्होंने किया। पर मैं उनको बता के चली गई, तो वेट कर रहे थे हम 2 o'clock के आसपास, 2:30, फिर नेक्स्ट आया अपडेट 2:30 आएगा, फिर लगा कि शायद 3 o'clock ही आएगा, तो मतलब तब तक 3 o'clock तक स्कूल ऑफ हो गया था, तो रिजल्ट आ गया और बहुत खुशी हुई जब इनका दोनों बच्चों का जो जिनके आप सुन पा रहे हैं, इनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा था और बाकी क्लास के बच्चों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा जी था। मैम, इस बार तो बच्चों ने मतलब खुश कर दिया। हाँ, थोड़ी सी है जो एक मतलब मान के सकते हैं, ये जैसे बेटी ने बताया कि 1 नंबर से ये टॉप 10 हिमाचल ऑल ओवर हिमाचल में आने से रह गई है, तो ये अभी भी मतलब मान के चलिए कि दिल के किसी कोने में अभी इंतजार है कि एक दिन आएगा जब स्कूल के बच्चे टॉप 10 में आए। जी मैम, मुझे वो चीज चाहिए जी। अगर इनको अपने लाइफ में अब जो भी अचीव करना है ये तो ये करेंगे। आप सुन पा रहे हैं, ये बता रहे हैं कितने अच्छे से अनन्या को प्रोफेसर बनना है, वैशाली को डॉक्टर बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, उन्हें कितने अच्छे तरीके से। पर अब क्योंकि लाइफ के इस स्टेज पर मेरा एक ही एम है कि हम अपने स्कूल के बच्चे टॉप 10 में निकालें। जी मैम, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, हम चाहते थे कि बाकी टीचर से भी हम इंटरेक्ट करें, पर फिर भी आपसे ही जानते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए एक उनका बच्चा होता है, पर एक टीचर के लिए तो जितने भी बच्चे हैं वो सबके हैं ना जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 10th क्लास जो पास आउट हुई थी, लगभग कितने बच्चे आपके स्कूल में थे? 25 स्टूडेंट्स थे। 25 बच्चे थे, और लगभग सभी के रिजल्ट किस तरह के रहे? बहुत अच्छे हैं जी, ऑलमोस्ट 75% मतलब से ऊपर बच्चों के मार्क्स आए हैं और ये टॉपर्स हैं जी। 90 से अबव जो 90% से ऊपर 30 स्टूडेंट हैं जो स्कूल के जिन्होंने 90% से ऊपर लिए। यहाँ पे जो बच्चे पहुँचते हैं बच्चों तो मतलब जी मैम, बच्चों की बहुत मेहनत रहती है, पहला क्रेडिट उनको जाता है, फिर पेरेंट्स को भी रहता है, पर टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत पेरेंट्स के साथ
कुछ नहीं सकता। जी बच्चे करने वाले हैं, हमें पता है क्लास में वो अच्छा करते हैं, जी। बट अगर वो चीज पेरेंट्स से समझ जाते हैं और वो अगर जैसे अनन्या ने बताया कि मम्मा साथ में रात को जाग रहे थे, जी। रात को स्कूल या मैम या इनके जो भी थे वो तो सपोर्ट नहीं कर सकते, पर वो काम उनके पेरेंट्स करते हैं, जी तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। जी। और स्कूल का जो स्टाफ है, आपको क्या लगता है एज अ प्रिंसिपल आप उनको कितना क्रेडिट देना चाहेंगे साथ में? 10 on 10 10 on बहुत 10। मेहनत करता है मेरा स्टाफ। जी। 10 on 10। जी मैम, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों में और क्या एक्टिविटीज, क्योंकि एजुकेशन आपको पता है कि आजकल आज समय ऐसा है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो बच्चे खुद चाहते हैं, वो एक ऑलराउंड या हर तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी, उस तरह में आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? एक्टिविटीज राउंड द ईयर लगभग एक्टिविटी चलती है, कैलेंडर इनको इशू होता है और उसी तरह से हम करवाते भी हैं सारी एक्टिविटीज। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चों के रिजल्ट्स हैं वो पेरेंट्स वेट करते हैं कि हमारा बच्चा टॉप भी करे और अच्छी मतलब मार्क्स अच्छे ले। जी, हम चाहेंगे अनन्या के मम्मा भी यहाँ पे हैं, वो यहाँ है और साथ में, क्योंकि पेरेंट्स के बिना, और मैं वैशाली के भी मम्मा पापा को, चाचू को जो हमारे साथ है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं भाई, बहुत नाम रोशन किया है इसने पूरे। क्या अनन्या ने जैसे बताया ये एलकेजी क्लास से लगभग स्कूल में है, एलकेजी क्लास से, तो इसकी इनके जो अनन्या के जो पेरेंट्स हैं ये स्टार्ट से ही स्कूल से जुड़े हुए थे, आर्मी में थे शायद, इसके फादर पहले आर्मी से रिटायर्ड है, तो अभी वो सेकंड जॉब कर रहे हैं, और जो मम्मा है उसकी ये होम मेकर हैं जी। बट होम मेकिंग में भी उन्होंने मतलब कि बेटी को के ऊपर अपने सारे एफर्ट्स लगाए हुए हैं। जी। स्कूल बेटी आती है पर पीछे से सपोर्ट जो है वो पूरी मम्मा की है जी। जो भी छोटी छोटी चीजें होगी, डिटेल होगी, वो मतलब इतने अप टू डेट रहते हैं स्कूल के साथ, मतलब मिलते हैं, छोटी सी भी कभी जरूरत होगी, किसी भी तरह की कोई अड़चन होगी या कुछ को कॉल करेंगे, बात करेंगे, मुझसे कनेक्ट करेंगे, सर से बात करेंगे, तो इनका जो मतलब इनकी सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, मुश्किल था। ऐसी मदर्स होनी चाहिए, जी। ऐसी मदर्स डिमांड है, मतलब ऐसी बच्चों की मम्मियाँ ऐसी होनी चाहिए। एक बार मैम फिर हमसे जुड़ेंगे, पर पहले मैम है आपको, मैम को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, जो जो शब्द हम कॉन्ग्रेचुलेशंस के दे सकते हैं जी वो सब दिए, और साथ में हम ये जानना चाहेंगे कितनी खुशी? काफी ज्यादा खुशी है। अपनी बेटी की भी यहाँ पे दिशाली है, उसके लिए भी, और पूरे जितनी बेटियां इस बार, खासकर बेटों का तो होती है खुशी, पर बेटियों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे स्कूल के लिए खुशी है, जी। जो बच्चे हैं, जैसे मैं इसकी मम्मा और मेरे लिए बोल रही है, जैसे जी। उनके मम्मा फादर सब ने एफर्ट जी। दिया, बच्चों को एफर्ट दिए हैं, बड़ों जी। सबने खर्चे किए होते हैं, लेकिन सर खर्चा करना जरूरी नहीं है। ये जो टाइम आता है ना, ये टाइम होता है कि हमारे बच्चों ने क्या किया। अब मैं ये नहीं बोल सकती मेरी बेटी है, जी। मेरी भी बेटी है, विशाली भी बेटी है, जी। जैसे हम सर एक बच्चे को संभालते थक जाते हैं, स्कूल तो पूरे कितने बच्चों को संभालते हैं। आज जी। खुशी की बात है कि बच्चों ने इतना जी। अच्छा रिजल्ट किया। आपको क्या लगता है कि स्कूल की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है यहाँ तक पहुँचने में सर बच्चों? 100 से 100 दूं तो भी कोई कम नहीं होगा। सर जी। स्कूल काफी अच्छा है, क्योंकि सर टीचिंग जो है ना, ये एक पे डिपेंड नहीं है कि स्टूडेंट कर रहा है, जी। टीचर कर रही है, पेरेंट्स, तीनों के सहयोग से चलता है। जी। लेकिन सर अब पेरेंट्स करें, आगे टीचर ही बच्चों को नेगलेक्ट करता है। जी। अब मैं अपनी बेटी के लिए बताना चाहती हूँ सर, नंबर 1 कंफ्यूज है, ये शायद जी। टीचर है, मतलब इसको एक डर पड़ जाएगा तो वो डर इतना भयानक बन जाता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जी। तो फिर मैं फोन करती हूँ टीचर्स को कि ऐसी ऐसी बात है, आपने इसको नहीं बताना है, आपने सोल्व करवानी है ये चीज। जी। सर वो काफी अच्छी तरह से बच्चों को संभालती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सर ये जी। हमारी पीस इंटरनेशनल स्कूल जो है हमारी फैमिली है सर। जी, आपके ही प्रश्न जो आपने बातें कही उससे ही मुझे एक चीज जानने को मिली, बच्चों और टीचर्स में तो कोऑर्डिनेशन होता है, पर पेरेंट्स और जो यहाँ पे टीचर और स्टाफ है उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, और पीटीएम जो की है होती है वो क्या समय समय पे होती है? हाँ जी सर, पीटीएम समय समय पे होती है, अगर बच्चों में कोई कमियां हैं वो भी टीचर शेयर करती है, पर्सनली तौर पर सर फोन करके बताती हैं। कोई ऐसा वो नहीं है सर, एक फैमिली की तरह रहती है, जैसे एक को चोट लगती है दूसरे को दर्द होती है, ऐसा रिलेशन है सर इस जी। स्कूल का। तो एट लास्ट आप स्कूल के बारे में, बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी अब आज आपके सामने है, बच्चों ने जो नंबर लिए हुए हैं सर नंबर ये नहीं बोल सकते कि नंबर ही डिपेंड है लाइफ जी। सर, नॉलेज भी होनी चाहिए। जी। मतलब ये है कि जो साइंस कॉमर्स सीखता है सर, ये इतनी कंफ्यूज रहती थी, ये आगे मतलब सर गई नहीं आज तक, सिर्फ 9th 10th में जो ये आगे गई,
तो सर आज उसने भी अच्छा किया, इसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया सर। चेयरमैन सर ने काफ़ी समझाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते हैं, यही मैम प्रिंसिपल मैम है, बाकी सारा स्टाफ है सर, सब ने सर बच्चों को अच्छा करवाया, तो आज अच्छा चल लेके आज इतने अच्छे हम पर्व ही बोल सकते हैं, तो आप बेटी को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? सर मैं यही ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, अच्छे रहना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ अच्छे संस्कार लेने हैं, जिससे आज माँ बाप का नाम तो आप ऊंचा करोगे सर, टीचर्स भी प्राउड फील करे कि हमारे ये बच्चे हैं, ये नहीं बोले कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, ये बोले आज भी ये हमारे बच्चे हैं सर। जी, थैंक यू। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में चेयरमैन सर भी हैं, आइए हम उनसे भी रूबरू करते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। और ये वो शख्स हैं जिनकी काफ़ी कड़ी मेहनत रही है इसके पीछे, और साथ में वैशाली देख सकते हैं सामने। भाई हम सही कहें ना कि जब हमें पता लगा कि वैशाली भरमौर से है और चंबा में आके और उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर। सर आपका हम इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत शायद नहीं है, ठीक है सर। तो आइए पर बधाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई तो दीपक जी ये बच्चों को जी सर, और इस बेटी इन दोनों बेटियों को, और साथ में जितनी बाकी हमारे स्टूडेंट्स थे उन सभी को बधाई, और साथ में जो सबसे बड़ी बधाई है वो हमारे स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ जो है वो पिलर है स्कूल का, उनके बिना इन बच्चों का चलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बधाई स्टाफ को और बच्चों के पेरेंट्स को जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया और इन बच्चों को जिन्होंने मेहनत की है। सर किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का मेरे ख्याल से 98% वो स्कोर करना बच्चे का ये हाईएस्ट रहा होगा। कितना बड़ा टैग आप मानते हैं कि बच्चों ने आपको स्कूल को गिफ्ट किया है? देखो बहुत बड़ा टैग दिया है बच्चों ने। हर साल हमारी कोशिश होती है कि बच्चा टॉप 10 में आए, लेकिन हमारा लगभग 3 से 4 साल हम ये मान के चलें कि हार्ड लक रह रहा है, 1 नंबर से बच्चा टॉप 10 में छूट रहा है। अभी आज की भी बात बताऊं आपको, तो वैशाली के जो मार्क्स हैं वो 686 और टॉप 10 में जो बच्चा आया है उसके 687 मार्क्स। अब 1 नंबर आप ये सोच सकते हैं कि इसके लिए शायद हम लोग एक बार और हार्ड वर्क करें, ठीक है। और इस चीज के लिए बच्चों को भी मैं यही कहूंगा कि घबराना नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि नंबर मैटर्स नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं आज के दिन तो ये नंबर ही मैटर करते हैं, है ना। आज के दिन ये नंबर इसलिए मैटर कर रहे हैं कि आपकी टॉप 10 लिस्ट में नाम आ रहा है या आपका टॉप 20 में नाम आ रहा है। आज की डेट में मैं मानूं तो टॉप 11 में हम लोग खड़े हैं पूरे बोर्ड में। 1.5 लाख बच्चों के आसपास जो है वो ऑलमोस्ट 10th का एग्जामिनेशन जो हुआ था, इसमें इतने बच्चे अपीयर हुए थे, ठीक है। एग्जैक्टली डाटा मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बता पाऊंगा, पर अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि 1.5 लाख बच्चा जो हमारा हिमाचल में पार्टिसिपेट करता है, एग्जाम में अपीयर होता है, जिनमें टॉप 11 में पोजीशन खड़ी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये प्राउड की बात है हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि चंबा जैसी जगह पे हमारे जो टीचर्स हैं उनके एफर्ट्स और ये बच्चों के एफर्ट्स और ये अभिभावक के एफर्ट्स जो है, ये सब मिलके इस तरह के रिजल्ट्स ला रहे हैं। और मैं पूरा एक पेरेंट्स के साथ एक कमिटमेंट रही है हमारी, और ये आगे भी कमिट करता हूं कि अगली बार के लिए इससे बेटर रिजल्ट्स आए, टॉप 10 में हमारी जगह बने, और आज ढोल नगाड़ों के साथ हम झूमें गाएं, मस्ती मारें, है ना। कल का दिन है, तो कल का दिन अभी और है, अभी क्लास 12 का रिजल्ट आना है हमारा। सो होपफुली कि कल हमारा +2 का रिजल्ट जब आएगा तो उसमें भी यही उम्मीद है कि बच्चे जो है वो टॉप 10 में जगह बना जाए। सर बच्चों की बात करते करते हम ना आपके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सर ये जर्नी जब यहाँ से शुरू की थी किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने, जी शायद उस समय कोई पहले से नहीं जान सकता कि हम कहाँ पहुंचेंगे, पर आज इस मुकाम तक यहाँ पे पहुंचना किस तरह का सफर रहा और क्या उम्मीद है इन फ्यूचर, आपके क्या प्लान्स हैं? दीपक जी, आप जैसा कि जानते हैं कि एक रूरल एरिया से उठ के चंबा शहर में आके एक स्कूल इस्टेब्लिश किया, ये सब खुद ब खुद तो नहीं हो सका। इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहला उनका ट्रस्ट, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि कोई लड़का डलहौजी से कोई किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के चंबा आया और स्कूल शुरू किया, है ना। तो उस पर ट्रस्ट करना, और मैं आपको बताऊं बड़ी छोटी सी एज थी जिस टाइम पे स्कूल शुरू किया था, 2005 की बात है ना, आज से 20 साल पीछे जाए तो। और रेंटेड बिल्डिंग में शुरू किया था,
और उस टाइम पे तो ये सोचो कि हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो 3 मंथ्स के अंदर 9 बच्चे हमारे इकट्ठे हुए थे। और ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने विश्वास किया, जिनके पेरेंट्स ने विश्वास किया, और आज वो जर्नी एक काफिला छोटा सा चला था, अकेला चला था, और ये काफिला बनता गया, है ना, भीड़ जुटती गई, काफिला बनता गया। तो आज ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि मुझे लगता 350 बच्चा जो है 350 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली रहती है, जिसमें आप ये सोचो कि इन पेरेंट्स का ट्रस्ट, है ना। पिछली बार भी मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि स्कूल की जो एक जर्नी होती है वो 31 मार्च को एंड हो जाती है। उसके बाद स्कूल का रिबर्थ होता है, दोबारा से जर्नी शुरू होती है ना, एक एक करके वो बच्चा कलेक्ट करना पड़ता है। तो आज हम उसी जगह पे हैं, फिर बड़े अच्छे लेवल से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, बूस्ट हो रही है चीजें, और जो रिजल्ट आते हैं ना, ये हमारा भी मोरल हाई कर देते हैं, हमारे टीचर्स का मोरल हाई कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स का मोरल हाई करते हैं, और ट्रस्ट को बिल्ड करने में और ज्यादा हमें एक ताकत मिलती है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे होंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स को विश्वास होगा। रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप जितना मर्जी पब्लिसिटी कर लो, जितने मर्जी स्टंट्स बाजी कर लो, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ आपको रिजल्ट्स जो है वही दिखाने हैं, वही मैटर करेंगे पेरेंट्स के आगे भी और पब्लिक के आगे भी। और मुझे आज प्राउड की बात है कि हमारे जो टीचर्स थे उनकी मेहनत इस तरह से रही कि बच्चे आज 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं, कहीं भी गुंजाइश नहीं उनके नंबर काटे तो काटे कहां से। साइंस में मार्क्स देखिए, या इंग्लिश में मैं अभी बहुत सारे बच्चों की लिस्ट देख रहा था जिनमें 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में मार्क्स लिए, या मैथमेटिक्स में मार्क्स लिए, या कंप्यूटर में मार्क्स लिए, या साइंस में, या संस्कृत में, या हिंदी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और एक और बात बताऊं कि 100 आउट ऑफ 100 की बात करूं तो कोई भी बच्चा इतना लेवल पे सस्टेन नहीं हो सकता है। अगर 100 बच्चे चलेंगे तो उसमें मे बी टॉपर तो सिर्फ एक ही बन पाएगा, है कि नहीं। तो टीचर एफर्ट्स करता है, टीचर सभी के लिए उतनी ही मेहनत करवाता है, और इस मेहनत में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, और रहता भी है पेरेंट्स का। जितने पेरेंट्स अच्छे लेवल से मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करवाएंगे, बच्चों पे मॉनिटरिंग अच्छी रखेंगे, तो उन बच्चों के रिजल्ट्स पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से अच्छे आते हैं। अब ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो घर जाके बैग ही ओपन नहीं करते हैं, तो वो देखो ना, वो जब बैग ही ओपन नहीं करेंगे तो हमें भी दुख लगता है स्कूल में कि नेक्स्ट डे बच्चा आ रहा है, होमवर्क उसका ब्लैंक आ रहा है, टीचर उसको पूछते हैं कि बेटा क्यों नहीं किया, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। तो मैं उन पेरेंट्स को एक ये बात कहना चाहता हूँ, और एक रिक्वेस्ट में करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा चाहे नर्सरी में चाहे 12th क्लास में, रोजाना बच्चे को मॉनिटर करो, उनको ऑब्जर्व करो, उनको पूछो कि बेटा आज स्कूल में क्या किया, आज आपने स्कूल में पढ़ा क्या, कैसे कैसे आपने बिहेव किया, क्या टीचर्स का बिहेव रहा, क्या आपके जो बॉस है स्कूल के, प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, उनका बिहेव आपके साथ रहा, या जो गाड़ी में आपने कोई अगर व्हीकल्स की सर्विस ली है तो उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। और पेरेंट्स नेक्स्ट डे जरूर स्कूल में शेयर करें कि ये जो चीजें हो रही है सर, इसको कंट्रोल करें या इन चीजों को दूर करें, तो हम मिलके ही बच्चे का भविष्य जो है बना सकते हैं। क्योंकि उसमें एक ड्राइवर का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें एक पीएन का भी कंट्रीब्यूशन है, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन हॉल में पानी पिला रहा है बच्चे को, या टाइम टू टाइम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, एक ड्राइवर है टाइम टू टाइम आपके बच्चे को पिक भी कर रहे हैं, उस सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है। सर इसके साथ हम इन एडिशन एक चीज ये भी जानते हैं कि कहते हैं कि टैलेंट सब में होता है, बिल्कुल, सिर्फ जरूरत होती है तो उसको बेहतर प्लेटफॉर्म देने की। अगर वैशाली की बात करें तो ये भरमौर से आते हैं जी, और अगर हम अनन्या की बात करें तो जहां तक हमने शुरू में जाना था तो इनके पापा पोस्टेड थे आर्मी में और ये झारखंड से आए थे। तो उसकी जर्नी के बारे में भी आप बताएं कि लगभग आप देख सकते हैं, आप चंबा सदर में स्कूल है, एक बेटी जो है वो भरमौर से है, दूसरे जो है पेरेंट्स झारखंड से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और एक की जर्नी अराउंड 12 इयर्स की है, दूसरे को लगभग 2 साल यहाँ पे भी हो चुके हैं। किस तरह का मूवमेंट लगता है ये? देखो मैं अनन्या की बात करूं तो ये जब आई थी बड़ी छोटी सी गोदी में खिलाने वाली बात आ गई। आज मैं वैसे ही खुद भी देख हैरान हूं कि देखो पता ही नहीं चला टाइम का, कि टाइम कैसे मूव हुआ इतने फास्ट, कि वो आज +1 में हमारे पास पढ़ रही है और 10th के अंदर इतनी अच्छी परसेंटाइल लेके आई बच्ची। क्योंकि इसको ना देखो नर्सरी से या एलकेजी से जब भी ये बाहर से आए थे, मेरे ख्याल में तो एलकेजी में आए थे ना शायद, एलकेजी में, हाँ,
और उस टाइम पे जब आई थी तो इसके लिए स्कूल नया था और किसी अदर स्टेट से आना, बेसिकली ये चंबा से थे लेकिन फादर बाहर पोस्टेड थे, तो आपको पता है कि आर्मी वालों की पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती है। तो इनको जब मूव करना था तो चंबा के लिए जब मूव किया तो इन्होंने देखा कि चंबा में कोई ऐसा स्कूल जो इनके बच्चों के लिए अच्छा हो, तो उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया पेरेंट्स ने, और आज वो ट्रस्ट देखो एक कायम रहा। क्यों कायम रहा? क्योंकि इनकी बच्ची आज इतने परसेंटेज लेके आई है बोर्ड में, तो ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है और पेरेंट्स के लिए प्राउड की बात है। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, आज वो ट्रस्ट सस्टेन करता हुआ दिख रहा है हमें। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब कुछ आप अच्छा दोगे, अच्छा करोगे जी। सिमिलर मैं वैशाली की बात करूं तो जब ये नई नई आई तो उस टाइम पे ये भी कंफ्यूज थी, ठीक है। ये बोर्डिंग स्कूल में डाली थी, वहां पे भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, विद इन मेडिकल थोड़े टाइम के अंदर ही वहां से निकाल दिया था, ठीक है, हटा दिया था। तो पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि भाई किड्स में डालते हैं ना, तो किड्स में आके इस बच्ची ने जो परफॉर्मेंस हमें दिखाया, वो अचीव किया, आज बहुत अच्छे लेवल पे ये बोर्ड में अपने मार्क्स स्कोर कर पाई है। और वो सारा का सारा हार्डवर्क वैशाली को, वैशाली के पेरेंट्स को, और साथ में हमारे जो हार्ड वर्कर्स जो टीम है वो है टीचिंग फैकल्टीज है ना, उनको जाता है। क्योंकि बिना टीचर्स के ना कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। टीचर का रिगार्ड बच्चों को करना चाहिए, टीचर के साथ टीचर की उंगली पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि टीचर वो एक टॉर्च है, वो एक मशाल है जो अपनी जनरेशन को रास्ता दिखाता है। तो टीचर के ट्रस्ट के ऊपर, टीचर की मेहनत के ऊपर ये बच्चे आज यहाँ पे आपके सामने दोनों देखो मेरे अगल बगल में बैठे हैं। तो मुझे एक प्राउड की बात आज लग रही है कि देखो आज ये बच्चे कहाँ, मैं सोच रहा था कि देखो अभी ये एलकेजी में आई है, आज +1 में हमारे पास पढ़ रही है और 10th में इतने अच्छे रिजल्ट लेके आई है। सेम वैशाली की बात करूं तो ये अच्छा रिजल्ट लेके आई है, और भरमौर के लिए भी एक बहुत बड़ी बधाई हमारी तरफ से कि भरमौर का बच्चा, मेरे भरमौर का बच्चा, ठीक है, मेरे एक रूरल एरिया का बच्चा आज यहाँ पढ़ने आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास भरमौर के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत पेरेंट जो ट्रस्ट दिखाते हैं कि सर हमारे बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम, तो हमारा कमिटमेंट रहता है कि आप कहीं से भी आओ, गांव से आओ, शहर से आओ, हम आपके लिए 24 घंटे यहाँ खड़े हैं। आपको जो हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए वो आप बताओ, हम फुल फ्लेज सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। शर्त एक है कि स्कूल के साथ आपको म्यूचुअल कंसेंट रखने पड़ेंगे। जो हम बोलेंगे कि बच्चे के लिए इस तरह से आप तैयारी करवानी है, घर पे इतना बच्चे का शेड्यूलिंग करनी है, टाइम शेड्यूल जो है घर पे ये रखिए, आप घर पे मॉनिटर करिए सर, भले पेरेंट्स अनपढ़ क्यों ना, मॉनिटर करिए बच्चों को घर पे कि वो कर क्या रहे हैं। तो आज रिजल्ट सभी आए हैं जी। इसके लिए जी आप कुछ और पूछना चाहिए? जी सर, मैं सबसे एक मेन चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो पहला ये अपने बच्चों को लेके काफ़ी अवेयर रहते हैं, और जिस तरह से नशा आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा लगभग पेरेंट्स जो है चाहते तो हैं कि बच्चा जो है हर तरह की डेवलपमेंट में आगे बढ़े, पर सबसे पहली चीज़ वो नशे से दूर रहे। और उसके बारे में आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नशे से दूर रहना आपको पता है कि आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन चाहे और इंस्टीट्यूशन के साथ पेरेंट्स खड़े हो जाएं इस मुहिम में, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब मैं अपने स्कूल की यह बात करूं, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे गाड़ी में बच्चा चढ़ता है और घर उतरता है एक, और अगर जो बच्चा लोकल हमारा आता है वो बच्चा जो है उसके आसपास उस बच्चे की मॉनिटरिंग हम करते हैं, अपने टीचर को पीछे लगाते हैं। रोड पे बच्चा घर जा रहा है, मॉनिटर करते हैं कि बच्चा कहीं शॉप पे रुक तो नहीं रहा है। बच्चे की मॉनिटरिंग कुछ हद तक कह सकता हूं मैं कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 100% तो शायद हम भी नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, बट अगर बच्चे को पहली तो मोटिवेशन मिलती है कि बेटा ये लाइन जो गलत है, इस लाइन में बचना है, और ड्रग्स के या हमारा जितना भी ये नशा रहता है, इसके जो जितने भी अपने जो ये दुष्प्रभाव है वो बताए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं बच्चों को। जितनी भी चीजें सारी की सारी बच्चों के सामने खुलेआम हम शेयर करते हैं कि बेटा इस चीज का इम्पैक्ट लाइफ में क्या पड़ेगा, फ्यूचर में क्या पड़ेगा, सब डिस्कशन होता है। और साथ में हम अपने टीचर्स की ड्यूटीज फिक्स कर देते हैं कि बच्चों को मॉनिटर करो, कहीं भी आपको चौराहे पे भी बच्चा मिल जाए, अब उस बच्चे को बुला के पहले उससे 2 क्वेश्चन तो पूछो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या करने हैं बेटा, किसके साथ आए हैं, क्यों आए हैं। क्योंकि बच्चे को जब
ये क्वेश्चनिंग हम पुट करेंगे ना, तो बच्चे को डर रहेगा कि मेरे आसपास मेरे टीचर्स कहीं ना कहीं हैं, तो मैं ऐसे काम में या ऐसी चीजों में न जाऊं। जी सर, आज के टाइम में बहुत बच्चे के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं जी। और बहुत सारी वो टेस्ट की तैयारियां भी करते हैं। बिल्कुल। इस वर्ष जो है किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और सुरेंद्र सर जो कि जाने जाते हैं जी। कुछ नया करने के लिए, इस वर्ष वो क्या ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि ताकि जो बच्चों का जो फ्यूचर हो वो सिक्योर भी रहे? सर हमारा कोचिंग को लेके बहुत एग्रेसिवली हम सोच रहे हैं कि कोचिंग का स्टार्टअप करें अभी एक, क्योंकि अभी तो बच्चों को स्कूल में ही दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो स्कूल में ही एजुकेशन ही है, इसमें कोई कोचिंग नहीं है हमारी। जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसमें देखो लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा वैभव शर्मा, वो जेई मेंस क्वालिफाई किया NIT हमीरपुर में, आज वो बच्चा, ठीक। उसके बाद इस साल के जो रिजल्ट्स थे, इसमें मयंक भारद्वाज हमारा एक बच्चा, उसने जेई मेंस क्रैक किया। उसके साथ एक बच्चा हिमांशु शर्मा, वो बच्चा हमारा VIT में गया, ठीक है, जो CUIT का एग्जाम होता है वो भी क्लियर किया, ठीक है। वो बच्चा हमारा बेलोर इंस्टीट्यूशन जो है, बेलोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, वहां के लिए सिलेक्ट हुआ, टॉप 10 में आया वो बच्चा। आप ये सोचिए, ठीक है। तो ये बहुत अपनी एक बड़ी बात है कि इस तरह से अगर बच्चे मेहनत करें और टीचर मेहनत करवाएं और बच्चे ऐसे रिजल्ट्स लाएं। सर एक आधी बार तो चलो स्कोर अच्छे आ जाते हैं बच्चों जी के, सर। पर रेगुलर आपके स्कूल के जो नंबर्स हैं बच्चों के जी। वो 90+, लास्ट ईयर भी यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इसको कंसिस्टेंटली अगर आप इसी तरीके कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, किस तरह का ये चीजें कैसे मैनेज करना, क्योंकि ये एक आधी बार हो 2 बार तो हो जाती है, पर रेगुलर इतने टाइम से इसको बना के रखना, उसके बारे में आप देखो जी, किसी भी चीज के लिए ना सस्टेन करना जो है वो आसान नहीं होता है, बट अगर आपकी टीम अच्छी है तो सस्टेन करने में मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है टीम। अगर हमारी फैकल्टीज अच्छी हैं, और दूसरी बात कि अगर कोई फैकल्टीज कोई ऐसी हमारे, देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीजें होती है कि फैकल्टीज कुछ अच्छी भी नहीं मिलती है। अगर वो अच्छी नहीं है, हम देखते हैं 1-2 महीने हम ट्रायल करते हैं या कुछ ड्यूरेशन में देखते हैं, तो उनको बाहर भी कर दिया जाता है, जो स्कूल के अकॉर्डिंग या हमारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो फैकल्टीज काम नहीं करते हैं उनको हटा के उनकी जगह हम नई फैकल्टीज को अपॉइंट करते हैं, ताकि बच्चे के रिजल्ट्स, बच्चे की स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। और बैकअप पे भी हमने फैकल्टीज लगा के रखी होती है, ताकि ऑल ऑफ सडन कई बार टीचर चले जाते हैं। तो बच्चों की स्टडी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स पे कर रहा है, पेरेंट्स विश्वास करके भेज रहे हैं, वो आप एक बच्चे को हमारे हाथों में दे रहे हैं, बच्चे का फ्यूचर ही हमारे हाथ में दे दिया, तो हम उसमें कोताही कैसे बरत सकते हैं। अभी वैशाली के मोम डैड नहीं है, पर मैं स्वयं जानता हूँ, जी। उनसे बात भी हुई है, सच वो बहुत खुश थे और वो सामने होते तो और भी ज्यादा था। मम्मा इसके कहीं घर पे, तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं जी, ठीक है। तो उनके बिहाफ पे भी आप कोई मैसेज जरूर दीजिएगा। मैं उनको तो ये कहना, पहले तो उनको बधाई देना चाहूंगा, और उनके बिहाफ पे मैं यही बात करूंगा कि इस बेटी ने जो मेहनत की है वो उन मदर्स की भी मेहनत है, उसके साथ इस बच्ची ने मेहनत की है और इसके टीचर्स ने मेहनत की है। ये 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। उसके गुरुज, उसके मेंटर्स परफेक्ट होने चाहिए, ढंग से होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ गुरुज के साथ साथ, उसके मेंटर्स के साथ साथ उसके पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, और बच्चे के अंदर विल पावर स्ट्रांग चाहिए, तो तभी ये चीजें कंबाइंड चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। जी, तो अब जो सारे लोग जुड़े हैं ना, वो इन दोनों को ज्यादा सुनना भी चाह रहे हैं। हम एक बार फिर से वैशाली से जुड़ते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। वैशाली से ही जानते हैं। वैशाली, इस समय मम्मा पापा जुड़े हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा आप उनके लिए कुछ कहें, पहले मम्मा के लिए। जो मेरे मार्क्स मैंने अचीव किए हैं उसका जितना भी क्रेडिट है वो मैं अपने टीचर्स और अपने मम्मा पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया है और हमेशा स्टडीज़ में मुझे हेल्प की है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए अगर मैंने मम्मा पापा को कभी भी बोला है तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। जी, वैशाली, वैसे आप भरमौर के हैं, भरमौर में आप बता पाएंगे कि भरमौर में कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा अगर है। मैं प्रॉपर भरमौर से ही हूँ, और जो सेंचुरी, जी जी बताएं। मैं प्रॉपर भरमौर से ही हूँ, और जो 84 मंदिर है वहाँ पे हमारा होटल भी है, और मतलब मैं बचपन से ही भरमौर में ही रही हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ी भी हूँ। तो जितने भी भरमौर के लोग हैं और भरमौर के बच्चे हैं जो अभी 10th क्लास में आगे अपियर होने वाले हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि
आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स अचीव करके भरमौर का नाम और आगे लेकर। फैमिली में कौन कितने मेंबर्स है और कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा, दादा दादी, चाचू चाची और मेरी बहन है। जी, तो किस किस के फोन आ चुके हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के? अभी तो मतलब दादा दादी यही है मेरे साथ ही, तो वो बहुत खुश थे जब उन्हें मेरे रिजल्ट के बारे में पता लगा, और मम्मा भी, और सबके कॉल्स आ रहे थे, मासी वगैरह सबके। तो जितने भी रिलेटिव्स थे वो बहुत ही खुश थे और मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जी, एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। सेम अनन्या से उनके फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आइए अनन्या से एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। तो अनन्या, आप बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है? सर मम्मा पापा, एल्डर ब्रदर जी। और नाना नानी, दादा दादी। जी, तो किस किस के कॉल आए और कैसा कैसा रिएक्शन मिला, रिव्यूज? सर बहुत, मेरे मामू का फोन आया, नानी ने बात की, और उन सभी ने, उनके मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर, उन्होंने ये बताया कि अब तो हमें भी हो गया है कि हमें भी लाने पड़ेंगे मार्क्स। और मामू भी बोल रहे थे कि अभी नहीं बोलूंगा। टारगेट सेट। और मैंने दादी को खुद फोन किया था और वो बहुत खुश थे, दादी भी बहुत खुश थे कि इतने अच्छे नंबर आए। जी, और खुद को कितनी खुशी महसूस हो रही है? भी अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, तो जी। बहुत अच्छा लगा। ओके, तो +2 के लिए क्या है? सर बस 100% दूंगी अपना, और फिर जितने भी मार्क्स आएंगे उसे एक्सेप्ट करूंगी। तो लास्ट में हम एंड करेंगे वीडियोस का। हम जानना चाहेंगे लास्ट में, अगर आप कुछ लोगों के लिए जो कोई कुछ भी मैसेज आप कहना चाहें शॉर्ट में, तो आप जरूर कहिएगा। मैं तीनों बोलना से चाहूंगी कि जो भी अभी बच्चे जिनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है वो डिमोटिवेट ना हो, और उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि वो भी उन्हें डिमोटिवेट ना करे, ना ही कंपेयर करे किसी से, क्योंकि शायद से हो सकता है कि उनकी एबिलिटी उतनी ही हो और उन्हें अपना 100% ही दिया हो, और अगली बार उनका भी अच्छा आएगा रिजल्ट। जी, हम प्रिंसिपल सर से भी लास्ट रिव्यूज चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े एक एक रिव्यूज हम सभी का लेंगे। जी 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 बिल्कुल। जी सर, लास्ट में हम जानना चाहेंगे और कुछ भी एक चीज जो आप स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में कहना चाहें। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं चाहूंगा कि एक ट्रस्ट बना के रखें, और हाथ से हाथ मिला के काम होता है, ठीक है। पेरेंट्स जितने भी हमारे जिन्होंने भी यहाँ बच्चे डाले हैं स्कूल में, हमारे पास जितनी एडमिशंस हैं वो सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, विश्वास किया, तो मैं यही उनको कहना चाहूंगा कि विश्वास बना के रखिए और मिलके काम करते हैं, क्योंकि अकेले स्कूल भी आगे नहीं बढ़ सकता है और बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकता, और पेरेंट्स भी अकेले बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसमें जॉइंटली एफर्ट्स चाहिए हमारे, ठीक है। सो कोशिश यही है हमारी, और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, कि जहां पे भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि अपने जो आपके जो बच्चों के मेंटर्स हैं उनसे मिलते रहिए, डिस्कशन करते रहिए, आंखें बंद करके किसी भी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट ना करिए। आपको मिलते रहना चाहिए टीचर्स के साथ, आप बच्चों की फीडबैक लेते रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई कमियां आ रही है, उसको दूर करने के लिए आप और आपके बच्चों के जो टीचर्स हैं वही मेहनत करेंगे, तभी वो सक्सीड हो सकते हैं। थैंक यू सर। यही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, सभी से। जी, लास्ट में एक वैशाली, अगर आप भी कुछ लोगों को एक मैसेज देना चाहें। मेरी तरफ से सभी लोगों को यही मैसेज है कि वो अपने 10th क्लास के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और जो हमारा स्कूल है वो मेरे को लगता है, मेरे ओपिनियन से वो चंबा का बेस्टेस्ट स्कूल है। तो अगर आप कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सेफ फील करके दिलवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए हम प्रिंसिपल मैम से जुड़ते हैं। मैम कुछ बोले उससे पहले मैम का फेस देख के मैं बता सकता हूँ, जैसे कोई जैकपॉट जीतता है ना, तो मैम इतनी देर से मैं देख रहा था, वो बहुत खुश हो रहे थे। तो एक किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मैम यहाँ पे बहुत खुश हैं, खुश हो भी क्यों ना। हम बोलते हैं ना कि टीचर्स और प्रिंसिपल के लिए यही सबसे बड़ा एक वो होता है कि उनके बच्चे जो हैं आज इतने अच्छे मुकाम में पहुंचे। मैम जरूर बताइए। सर ऐसा है ना कि क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं एक्सप्रेशन दे दो, आप बहुत खुश है, मुझे पता लग रहा है। चीज है जिसमें मतलब आप अपनी स्कूलिंग कब के पीछे कर चुकी हो जी। पर जब इनके रिजल्ट आते हैं ना, हमें उतनी ही खुशी होती है जब हमारे अपने रिजल्ट आते थे। तो मान के चलिए हम अपनी लाइफ को रिवाइव करते हैं, दोबारा से उस टाइम में चले जाते हैं, और जी। उतनी ही खुशी होती है हर साल, हर बैच का जब रिजल्ट आता है। अभी हो सकता है कल या परसों +2 में रिजल्ट आने वाला है, जी। हमारी वो भी एक्साइटमेंट हाँ, उसके लिए एक्साइटमेंट है अभी। और इसके साथ साथ ही मेरा जो मैसेज है वो मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें,
जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि अगर हर बच्चा करने वाला होता है, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों के साथ ऐसे मतलब साथ रहें जैसे कि बैक मतलब 70s 80s या 90s में जो बच्चे होते थे, मतलब जब हम स्कूलिंग कर रहे होते थे तो या उससे भी पहले, तो पेरेंट्स का ये माइंडसेट रहता था कि बच्चा जो भी करेगा बेटा बस तूने करना है, तुझे मतलब ऑप्शन नहीं है लाइफ में, मतलब ऐसा बोला जाता था कि ऑप्शन नहीं है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में बहुत से ऑप्शंस है। नंबर 2 सोर्सेज, उस टाइम में क्या होता था पेरेंट्स के पास इतने सोर्सेज नहीं होते थे, आज के टाइम में पेरेंट्स के पास बहुत सोर्सेज हैं। और नंबर 3 बच्चों के साथ पेरेंट्स को ये कहना है कि बेटा करो, आप 80% करो, 20% हम देख लेंगे, फिर देखना आपका बच्चा कहाँ। मैम इवनिंग टाइम है, स्कूल में ना टीचर्स जा चुके हैं, पर एज अ टीचर्स, क्योंकि इस समय बहुत सारे टीचर्स जो होंगे ना वो भी मिस कर रहे होंगे कि काश हम भी यहाँ पे होते और हम भी अच्छे से इस पल को सेलिब्रेट कर पाते। उन टीचर्स के बिहाफ पे भी अगर आप कुछ कहना चाहें एज अ टीचर भी, जितने भी टीचर है आप। थोड़ा लेट डिक्लेयर हाँ। हुआ, पर मैं अपने टीचर्स के लिए अभी भी, क्योंकि कल हम मिलेंगे जी, कल सबने आना है, हमारी पार्टी ड्यू है सेलिब्रेट तो हम करेंगे, तो वो अगर घर पे हैं या देख रहे हैं तो उनको पता है कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मैम। अभी +2 का भी आएगा, 10th का जी इतना मैम। अच्छा रहा है तो जी +2 के मैम। लिए भी होप है जी अच्छा रहेगा, जी तो मैम। फिर सेलिब्रेशन तो है ही जी मैम, बनेगा। होप से ही बात बोली आपने। उम्मीद लास्ट ईयर 96 थी, इस साल 98 है, नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है? अगर एक उम्मीद है तो एक चैलेंज बस भी वो साथ एक में है। नंबर जो अगर जहाँ हम मार्क खा रहे हैं ना उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके हमारे लिए। टीचर्स भी करेंगे और जी। हमारे बच्चे भी करेंगे। जी थैंक यू। Thank जी you so much. तो एक पेरेंट्स कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स होता है ना उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है जब उनके बच्चे ना जिंदगी में कुछ अच्छी अचीव करते हैं। आज पेरेंट्स सामने हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कुछ लास्ट में। सर सब अच्छा है, विश्वास का स्कूल है, 12 साल हो गए हैं स्कूल पे विश्वास करते हुए। मैं तो सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ जिनके बच्चों की एडमिशन होनी है यहाँ आए, एडमिशन करवाएं, क्योंकि एक साई नेचर वाली अगर बेटी इस स्कूल में आके इतने मार्क्स ले सकती है तो सर जो अच्छे और टैलेंटेड बच्चे होंगे वो 100% भी ले सकेंगे। सर सब अच्छा है सर। स्पेशली मैं मैम प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद करना चाहूँगी और पूरे स्टाफ को। निशा मैम जो इंग्लिश की मैम टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की। मैं बोलूँ कि मेरी बेटी है ये नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने एक बेटी की तरह मैम प्रॉब्लम बोलती थी मैम ऐसा है, तो उन्होंने आगे आके इस प्रॉब्लम को दूर किया है। तो सारे स्टाफ का धन्यवाद, स्पेशली निशा मैम, कंचन मैम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले जितने भी इस बार जो रिजल्ट निकला वो सभी का बहुत अच्छा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी पेरेंट्स हैं उनका, जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ भी अचीव किया है ना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके टीचर्स और पेरेंट्स का रहता है। साथ में उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि जो पास आउट नहीं भी हो पाए तो ये लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। मेहनत करने से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। अगर आप लोग मान लिया जाए एजुकेशन में अच्छे नहीं है तो स्पोर्ट्स में आगे जाइए, स्पोर्ट्स में और डांस में, तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहती है। पर खुद को अब कभी कम मत समझिएगा। हर एक इंसान में बहुत कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, किसी में एजुकेशन में है तो किसी में कोई भी चीज़ होगी। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि आप सब लोग जो है जिस भी फील्ड में करें सबसे बेहतर दे, अपना 100% दें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे कि अनन्या के पेरेंट्स बता रहे थे, अगर वो यहाँ पे पहुंची है तो उसके लिए उसने पूरी रात भर जागा है, 1 घंटा ही सिर्फ उसने सोया है। तो कोई भी चीज़ है, अगर कहीं पे भी हम कुछ अचीव करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत रहती है। टीचर की हमेशा रहती है, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रहती है, पर खुद उस व्यक्ति की डेडिकेशन सबसे अहम रहती है। तो मैं चाहूँगा अगली बार हम आप लोगों से मिलें, चाहे हम किसी भी फील्ड में मिले, पर वो जिस भी शख्स से मिले उसकी डेडिकेशन के बारे में, उसके प्रयासों के बारे में हम ज़रूर जानें और आप तक साझा ज़रूर करें। और एक बार पुनः जो है हम किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इनकी मेहनत एफर्ट जो है आज रंग लेके आए हैं। हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में जो +2 के रिजल्ट्स निकलेंगे उसमें भी हम इनसे इंटरेक्ट करें ताकि यहाँ के बच्चे और भी निकले। और मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि अभी शुरुआती तौर है तो हमें बहुत सारे बच्चे और भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लिए होंगे। चाहे क्योंकि आपको पता है कि चंबा की अगर हम बात करें, चंबा, तीसा, पांगी, भरमौर, भटियात, ये बहुत रूरल एरियाज है। हो सकता है कि यहाँ संसाधनों की कमी हो, लेकिन लोगों में इच्छा शक्ति की ज़रा भी कमी नहीं है। उसका एक जीता जागता सबूत हमारे पास वैशाली और अनन्या है यहाँ पे, कि उन्होंने यहाँ पे एक जहाँ भरमौर से आके
और दूसरा है झारखंड से आके जो इन्होंने किड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 98% स्कोर किया, तो वहीं अनन्या ने 97.43 लिया। तो दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा, और वो जो लोग इस बार अच्छे से नंबर्स नहीं ले पाए या पास आउट नहीं हो पाए, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एंड नहीं है, अभी तो बिगिनिंग है। फेल होने के बाद भी लोग टॉप करते हैं, तो आशा करेंगे आप में से कोई अगर ऐसा बच्चा भी है जो इस बार फेल हुआ है या अच्छे नंबर्स नहीं ले पाया, हम अगला इंटरव्यू आपका भी लेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी किसी न किसी चीज़ में ज़रूर टॉप करेंगे। थैंक यू।